हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही प्यारी बुक लेकर आया हूँ, जिसके डेली छोटे छोटे पार्ट करके आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो कि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, और मैं सारे क्लास के PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूँगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करके दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, फ़िलहाल आप लोग कोशिश ये किया करिए कि आप लोग एक बार वीडियो को देख लो, सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसी समय में आप लोग दूसरे क्वेश्चन को कवर कर सको। ठीक है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह साथियों हमारा कलकत्ता में किया गया था। कब? 1774 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो चार्टर एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है। कब? 1833 के द्वारा। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय विधानसभा क्या बोल रहा है साथियों, भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। तो यह साथियों भारत परिषद अधिनियम। कब? 1892 में। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है साथियों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है साथियों, इधर हमारे साथियों भारत के संवैधानिक विकास होंगे। इधर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, इधर ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत है। ठीक है साथियों, आप लोगों को ध्यान से देखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, भारत शासन अधिनियम 1858 में। ठीक है, उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट हुआ। कब हुआ? 1784 में। और भारत परिषद अधिनियम कब हुआ? 1861 में। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट हुआ तो 1793 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में हुआ तो भारत परिषद अधिनियम कब? 1909 में। ठीक है, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ही हुआ 1833 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है साथियों, ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, प्रांतों के दैर्घ्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। क्या बोला है, प्रांतों में दैर्घ्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्या? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या साथियों हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो यह भारत शासन अधिनियम कब?
1935 में। साथियों, जो भी अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और वह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इस वजह से वो क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो यह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब साथियों बढ़ते हैं हम लोग अंतरिम सरकार यानी वर्ष 1946। ठीक है। इधर हमारे क्रम होंगे, इधर सदस्य होंगे, इधर धारित विभाग होंगे। ठीक है। सदस्य हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। तो धारित विभाग में क्या है साथियों? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह सूचना एवं प्रशासन। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर तो खाद्य एवं कृषि से। ठीक है। जॉन मथाई तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति और जगजीवन राम श्रम है। ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से हैं, लियाकत अली खां तो ये वित्त से हैं और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से हैं। ठीक है साथियों। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1927 में किया गया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा? तो सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है साथियों। अब हमारा नेक्स्ट पे क्या है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष क्या बोल रहा है? संविधान का सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर B.N. राव थे। कौन थे? सर B.N. राव थे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य ने की थी। किसने? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था भारत का संविधान। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हो गया था? तो ये 1950 में 26 जनवरी को लागू हो गया था। ठीक है साथियों, अब हमारा संविधान सभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट में, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये हमारे साथियों प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे साथियों। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था साथियों। नेक्स्ट पे क्या है? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालाचारी अयंगर, डॉक्टर AKM मुंशी, BL मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधवराव यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सैयद को सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके बाद TT कृष्णमाचारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। कब? 1947 से 50 में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 तक था। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा के लिए और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जरूर मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।